संस्कृत में लिंग शब्द का एक मतलब फैलिस यानी पुरुष जन्नेंद्रिय भी होता है, लेकिन इसका एक और ज्यादा कॉमन मतलब है किसी चीज का सिंबल या साइन। फिर भी मेरा मानना है कि कई कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब फैलिस भी होता है और शायद यही वजह है कि ब्रिटिश राज के समय से ये बात कई हिंदुओं के लिए एक सेंसिटिव टॉपिक बन गई, क्योंकि अंग्रेजों ने इसी बात को लेकर हिंदू परंपरा पर सवाल उठाए और उसे बदनाम करने की कोशिश की। लेकिन भारत में इसका असली मतलब कुछ और है, सृजन की शक्ति। शिवलिंग हिंदू धर्म के सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले प्रतीकों में से एक है शिवलिंग। इसे अक्सर सिर्फ एक धार्मिक मूर्ति या फिर पुरुष जन्नेंद्रिय का प्रतीक मान लिया जाता है। यहाँ तक कि इसके भक्तों के लिए भी लिंग का गहरा अर्थ अक्सर पूरी तरह स्पष्ट नहीं होता। लिंग का मतलब होता है प्रतीक या किसी चीज का संकेत, लेकिन क्या ये सिर्फ भगवान शिव की पूजा का प्रतीक है या फिर इसमें कोई और भी गहरा अर्थ छिपा है जिसे हम नजरअंदाज कर चुके हैं? हिंदू धर्म में शिवलिंग को पवित्र चिन्हों, फूलों और जल अर्पित करके पूजा जाता है, जो श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। लेकिन इन सभी अनुष्ठानों से परे शिवलिंग का असली अर्थ इससे कहीं ज्यादा गहरा है। लिंग पुराण में कहा गया है, शिव निराकार है, जिनका कोई रंग, स्वाद या गंध नहीं है। वे शब्दों और स्पर्श से परे हैं, गुणों से रहित, अचल और अपरिवर्तनीय है। ये बताता है कि लिंग उस निराकार और निर्गुण ब्रह्मा का पहला दृश्य संकेत है जिसे शिव कहा गया है। यानी सृष्टि का मूल स्रोत किसी आकार या रूप में नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हम देखते हैं वो उसी स्रोत का हिस्सा है। लिंग उस क्षण का प्रतीक है जब अदृश्य और अव्यक्त ऊर्जा आकार लेना शुरू करती है और सृष्टि की शुरुआत होती है। जहाँ दूसरे देवी देवताओं को इंसानी रूप में दर्शाया जाता है, वहीं शिव की पूजा मुख्य रूप से निराकार लिंग के रूप में की जाती है। शिव की ये निराकार उपासना उपनिषदों की उस शिक्षा से भी मेल खाती है जो ईश्वर को निराकार और सबसे परे मानती है। अब अगर इसकी संरचना की बात करें तो शैव परंपरा में लिंग पुरुष यानी पुरुष का प्रतीक है और उसका आधार यानी योनि प्रकृति का प्रतीक है। दोनों मिलकर उस दिव्य मिलन को दर्शाते हैं जिससे सृष्टि बनती भी है और अंत में उसी में विलीन भी हो जाती है। इसे ज्यामितीय रूप में भी दिखाया जाता है। ऊपर की ओर इशारा करता हुआ त्रिकोण यानी लिंग पुरुष ऊर्जा का प्रतीक है, जबकि नीचे की ओर इशारा करता हुआ त्रिकोण यानी योनि स्त्री ऊर्जा का प्रतीक है। लिंग और योनि एक दूसरे के पूरक हैं, ठीक वैसे ही जैसे ऊपर और नीचे की ओर बने दो त्रिकोण। जब ये दोनों एक दूसरे में मिलते हैं तो षटकोण बनता है, जो विरोधी शक्तियों के संतुलन और एकता का प्रतीक है। दो आपस में जुड़े त्रिकोणों से बना ये षटकोण बेहद गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है। ये पूरे ब्रह्मांड के संतुलन और जीवन मृत्यु के अनंत चक्र का प्रतीक है। ये बताता है कि सृष्टि विरोधी शक्तियों के संतुलन पर चलती है और इन्हीं दोनों का मिलन सृजन का मूल स्रोत है। शिवलिंग का अंडाकार आकार सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं माना जाता, बल्कि ऐसा माना जाता है कि इसमें विशेष ऊर्जा संबंधी गुण भी होते हैं। अगर हम अस्तित्व के सबसे छोटे कणों से लेकर आकाश गंगाओं तक देखें तो एक ही पैटर्न बार बार दिखाई देता है, अंडाकार आकार। ऐसा लगता है कि विशाल और गतिशील ऊर्जा को धारण करने के लिए प्रकृति का पसंदीदा आकार यही है। संभव है कि प्राचीन ऋषियों ने गहन ध्यान और ऊंची चेतना के माध्यम से इस सार्वभौमिक पैटर्न को पहचान लिया हो। उन्होंने शिवलिंग को सिर्फ एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक जीवित ऊर्जारूप के रूप में समझा। इसी वजह से उन्होंने उसके साथ जुड़ने के अलग अलग तरीके विकसित किए, जैसे अभिषेक, प्रदक्षिणा और ध्यान। ये केवल पूजा पाठ की रस्में नहीं थी, बल्कि ऐसी ऊर्जात्मक प्रक्रियाएं थी जिनका उद्देश्य भीतर की चेतना को जागृत करना था और उस निराकार स्रोत से सीधा जुड़ना था, जिसका प्रतीक शिवलिंग है। पवित्र स्थानों में शिवलिंग अस्तित्व के सूक्ष्म आयामों का अनुभव करने का एक केंद्र बन गया। योग परंपरा, खासकर शैव और तांत्रिक परंपराओं में शिवलिंग को कुंडलिनी शक्ति के जागरण से भी जोड़ा जाता है। ये सर्वोच्च चेतना की जागृत अवस्था का प्रतीक है। सभी श्रुति ग्रंथों में सबसे ज्यादा जोर आत्म साक्षात्कार पर दिया गया है। स्वयं को जानना ही अंतिम लक्ष्य माना गया है। छांदोग्य उपनिषद कहता है, सर्व खलविद ब्रह्मा, अर्थात ये संपूर्ण जगत ही ब्रह्मा है। ये अद्वैत की ओर संकेत करता है। शिवलिंग कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो साधक से अलग हो, बल्कि ये उस अवस्था का प्रतीक है जिसे साधक को स्वयं अनुभव करना है। शिवलिंग की पूजा उसके आकार की वजह से नहीं की जाती,
बल्कि इसलिए कि वो हमें उस निराकार चेतना की याद दिलाता है। इसका स्वरूप चेतना और जीवन की ऊपर उठती ऊर्जा से जुड़ा माना जाता है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा के आरोहण का प्रतीक है। और ऐसा माना जाता है कि अगर कोई शिवलिंग पर ध्यान करे तो उसकी शक्तिशाली ऊर्जा के माध्यम से वह अपने वास्तविक स्वरूप और शिव के साथ अपनी एकता का अनुभव कर सकता है और अंततः मोक्ष को प्राप्त कर सकता है।